एक सुनहरी सुबह शर्मा परिवार के घर में दस्तक दे रही थी। बहू सुमन रसोई में गुनगुनाते हुए नाश्ता बना रही थी और सासू माँ रेखा शर्मा खाने की मेज पर बैठकर अपनी पैनी नजरों से सारा मंजर देख रही थी। सुमन, रेखा ने शालीनता से कहा, कल दाल में हल्दी कम डाली थी क्या? कुछ फीकी सी लग रही थी। सुमन मुस्कुराई, इस बातचीत का मतलब समझते हुए। मां जी, आपके सुनहरे रंग की बराबरी करने के लिए ही तो इतनी हल्दी डाली थी, और ज्यादा डालती तो आपकी चमक से मुकाबला हो जाता। रेखा ने आंखें घुमाई, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तारीफ में बचने का रास्ता मत ढूंढो बहू, अगली बार जरा ध्यान देना, मेहमानों को लगे कि हम मसाले बचा रहे हैं। दोपहर में सुमन ने रेखा को रसोई में चोरी छिपे अपने मसाले का डब्बा लेकर कुछ डालते देखा। रेखा को आदत थी कि जब कोई नहीं देख रहा हो तब वे खाना सुधारने चली जाती थी। सुमन ने सोचा कि अब मजाक का समय है। जैसे ही रेखा ने नमक का डब्बा उठाया, सुमन उनके पीछे खड़ी हो गई और बोली, मां जी, रंगे हाथ पकड़ा गया। ये है आपकी मशहूर करी का सीक्रेट? रेखा चौंक गई और तुरंत अपनी मसाले की डब्बी कसकर पकड़ ली। अरे, मैं तो बस देख रही थी कि नमक का डब्बा खाली तो नहीं है। तुम नए लोग ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हो। सुमन ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल मां जी, और शायद मसाला डब्बा भी जांच की जरूरत में था, है न? अगले दिन सुमन ने चाय में जानबूझकर ज्यादा चीनी डाल दी। उसे पता था कि रेखा ये जरूर नोटिस करेंगी। जैसे ही रेखा ने पहला घूंट लिया, उनका चेहरा सिकुड़ गए। सुमन, ये चाय तो मिठाई से भी मीठी है। क्या तुम मुझे डायबिटीज देना चाहती हो? सुमन ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे नहीं मां जी, मैं तो बस आपके सुनहरे नियम को फॉलो कर रही थी। रसोई की हर चीज एक्स्ट्रा होनी चाहिए, आपकी तरह। रेखा हंस पड़ी, अपनी कड़ी सास वाली छवि को बनाए रखने में असमर। तुम बहुत शरारती हो। एक दिन मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी जो तुम्हें याद रहेगा। बिल्कुल मां जी, लेकिन तब तक रसोई हमारा युद्ध क्षेत्र है। उनकी नोक-झोंक में प्यार छुपा था। मसाले, मीठी चाय और शरारत के बीच उनका रिश्ता और गहरा हो रहा था। आखिर एक भारतीय परिवार में प्यार हमेशा हंसी और हल्के मजाक के साथ परोसा जाता है। Please take a moment to subscribe to my channel. Your support means a lot to us.